अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी फैंस बहुत सोच रहे हैं, इंडियन दोस्त बहुत पूछ रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम क्यों नहीं चला। दोस्तों, कुदरत का निज़ाम है क्या, वो समझने की ज़रूरत है। मैं एक वन लाइनर बोलूँगा जो आपको समझ में आएगा। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर आप लोगों के साथ ज़्यादती कीजिए, जहाँ पर आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करें, वहाँ कुदरत का निज़ाम नहीं आता। कुदरत का निज़ाम हमेशा बहादुरों के साथ आता है। कुदरत का निज़ाम हमेशा नेक और खलूस नीयत वालों के साथ आता है। कुदरत का निज़ाम हमेशा सख्त मेहनत करने वालों के साथ होता है। मैं दोस्तों, एक सिंपल मेरी थ्योरी है। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ, मैं बल्कि अक्सर अपने सोशल मीडिया जो पेज फेसबुक है अपना पर्सनल, उस पर मैं लिखता हूँ कि फसल राम की हो या रहीम की, पकती वो है जो खुद धूप में पकता है। आप भूल जाइए आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपका मजहब क्या है। मुझे जाती तौर पर यह लगता है आप कितनी मेहनत करते हैं वो मैटर करता है, और वो आपको कामयाबी दिलाता है। बाकी सब चीजें आपकी दूसरे चीजें हैं। और मैं इसको दोस्तों उस पहलू में लेकर नहीं जाना चाह रहा। कुदरत का निजाम है क्या? कुदरत का निजाम दोस्तों ये है कि आपको कुदरत की मदद आती है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, पाकिस्तान की ये क्रिकेट टीम को देखिए, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सामने रखिए और देखिए, पढ़िए सारे नाम। आपको लगता है कि उसमें कई खिलाड़ियों की आहें हैं, कई खिलाड़ियों की बद्दुआएं हैं, कई खिलाड़ियों की सिसकियां हैं, कई खिलाड़ियों के घर वालों की वो है कि यार हमारे बंदे के साथ, हमारे एक प्लेयर के साथ ज्यादती की। आप में से किसी का घर में कोई अगर कोई बच्चा खेल रहा है क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा है, आप समझिए एक लम्हे के लिए, आप वो बात अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके बच्चे के साथ ज्यादती की गई हो और आपका मन से क्या बात। आप चाहेंगे पाकिस्तान है आपका आपका मुल्क आगे बढ़े, मगर कैसे बढ़े? आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं ये बिलाव किसी के खिलाफ नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल बीच में आ गई जस्ट इसलिए दे रहा हूं कि आपके एक क्रिकेट बोर्ड के एक सरकर्दा, या समझ लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा उनके हवाले है, वो सिलेक्शन कमेटी के एक तरह से सरबराह हैं। वो एक क्रिकेटर को कहते हैं तू मेरी शिकायत लाई है चेयरमैन पीसीबी नू, तू इंज खेल लेगा, तू इंज टीम च आ जाएगा, तू चल हूं लीग खेल के दिखा। और उसको लीग के दरवाजे भी बंद कर देते कि मैं तुम टीम च नहीं रखे हूं, तू लीग भी खेल के दिखा। पहले उसको बोलते कि तुम्हें एनओसी देंगे, फिर एनओसी भी नहीं दिया और कहते जा चैलेंज खेल के दिखा। और आपको क्या लगता है यार, एक क्रिकेटर जो बेचारा नया है, एक बिल्कुल मासूम सा क्रिकेटर जिसको पता है मैं मेरा करियर है, मुझे पता नहीं क्या बनेगा। पाकिस्तान में हर क्रिकेटर को डर लगता है, खासकर जो नए नए हैं कि यार मेरा बोरिया बिस्तर गोल ना कर दें। जब तक ये क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है, ये क्रिकेटर टीम के साथ जुड़ा, मतलब बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, चेयरमैन साहब इसकी सुनते हैं, मैं इसके साथ बिगाड़ बैठा हूं, मेरा क्या बनेगा, ये सब सवाल होते हैं। बट माई क्वेश्चन इज कि जिसको आप ड्रॉप करें और उसको ड्रॉप करें जो हक रखता है, उसका इतना हक भी नहीं बनता कि वो गिला कर सके। आप कहते हैं कि मैं तुम पर जुल्म भी करूंगा और आप चीखो भी ना। कैसे हो सकता है कोई चीखे और उसकी गूंज ना सुनाई दे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि आप हकदार को हक ना दें और आप कहें कि कुदरत का निजाम आ जाए आपकी मदद करने को? नहीं आता, ऐसा नहीं आता कुदरत का निजाम मदद करने को। दोस्तों, आपने किसी को तकलीफ दी हो, हकदार को हक ना दिया हो, कुदरत का निजाम नहीं आता है। आप इस टीम को देख लीजिए, मैं ये समझता हूं इस टीम के अंदर तीन चार जो हैं, मतलब और खिलाड़ी होने चाहिए थे जो हैं। मैं उनको नहीं बोलना चाहता कि ये नहीं होने चाहिए थे, वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, पर मुझे लगता है कि तीन चार होने चाहिए थे जिनके साथ ज्यादती हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने उसामा मीर के साथ ज्यादती की और फिर आप कह रहे हैं उसामा मीर ने टुकड़ा मैच जिता लिया, तूने तू सिर्फ एक दो विकेट ली है, मैच थोड़ी जिताया सी। आप कैसे बात कर सकते हैं? आप कैसे किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं? आप मोहम्मद अली, मैं गारंटी से कहता हूं ये जो न्यूयॉर्क की पिच थी, उस जैसा बॉल किसी ने नहीं करना था। हार्ड लाइन को हिट करते बड़े अच्छे, अब मैं कहता हूं नहीं अच्छे करते, मगर हक बनता था। यानी मेरा क्वेश्चन ये है, आप हकदार को हक दीजिए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, आपको फिर कुदरत का निजाम आएगा कि आपने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। ये मेरा मानना है दोस्तों। आप किसी के साथ ज्यादती करके देख लीजिए, कुदरत का निजाम नहीं आता, बरकत नहीं पड़ती, ये तय बात है। ये लोहे पर लकीर है, ये नोश्ता दीवार है, आप मानिए या ना मानिए। आप देखिए दोस्तों, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज, मैं कोई देखिए मेरे को चाचे मामे का कोई बेटा नहीं है, एक सियालकोट का है, एक पिशावर का है, मैं कौन होता हूं? मैं किसी से मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट पॉइंट इज, मैं भी अगर एक बात हक की नहीं करूंगा तो मैं अपने हक के साथ ज्यादती करूंगा। मुझे मुझे लगता है कि आप बोलते हैं, आपकी आवाज होती है, कुछ लोगों को पसंद होती है, कईयों को नहीं भी होती है। बट जो पसंद होती है वो भी एक एक कुदरत का एक होता है कि आपकी आवाज किसी के कानों को अच्छा लगती है, किसी को नहीं लगती है। बट पॉइंट इज,
आप अगर अगर आपके मन में जो है नियतन आप साफ बोल रहे हैं ना, तो बरकत पड़ेगी। आप नियतन साफ नहीं बोल रहे हैं, उसमें भी बरकत उठ जाएगी। ये मेरा मानना है दोस्तों, मेरा मानना है। मैं अगर ये जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैं अगर कहीं पे कन्नी कतराऊंगा, किसी को जानबूझ के टीज करूंगा, किसी को गलत करूंगा, मेरे से बरकत उठ जाएगी। सीधी सी बात है। मैं ज्यादती अगर किसी के साथ करूंगा और अगर किसी के हक के लिए नहीं बोलूंगा, तब भी बरकत उठेगी। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने फील्ड में कहीं में भी लगा के देख लीजिएगा। मैं एक छोटे से आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक खोजी का इंटरव्यू किया। खोजी होता है, हमारे यहाँ गांव में होते थे, जो पांव के निशान से चोर का बता देते थे कि कौन चोर आया है। उसने मुझे एक बड़ी बात की, जिसने मेरी जिंदगी को, एक वो थे बुजुर्ग, मेरी बात को, उसने मेरी जिंदगी को चेंज करके रख दिया। उन्होंने बोला कि हमारा जो फन है ना, ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा जा सकता, कोई सिखा नहीं सकता, बाप बेटे को नहीं सिखा सकता, ये अल्लाह की तरफ से है, कुदरतन है ये। मगर जिस दिन मैंने जानबूझ के किसी को गलत फंसाया, किसी को झूठा किसी पे इल्जाम लगा दिया, ये फन मेरे से खुदा छीन लेगा। कहने का मतलब है, आप शायद नहीं मानते इस बात को, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते इस चीज को। वो कहते हैं ये क्या, तुम ये क्या बात कर रहे हो। मैं ये मानता हूं कि आप हकदार को हक दीजिए, बरकत पड़ेगी, खुद ब खुद ऊपर आएगा। ये मैं कुछ दीनी मजहबी बात नहीं कर रहा। आप किसी भी से हैं, किसी भी मजहब से हैं, किसी भी इलाके से हैं, कहीं से भी हैं, आप इंसान के साथ उसका हक दीजिए। नियतन मैं कह रहा हूं, हो सकता है बाज़ औक़ात आपको लग रहा हो कि ये खिलाड़ी उसकी निस्बत अच्छा है, तो आप, हो सकता है आपका फैसला गलत हो, मगर नियत आपकी साफ है, तो आप उसमें अल्लाह की जो होता है ना कुदरत का निजाम, वो वहां पे आएगा। अगर नहीं है तो गलत है। आप देख लीजिए मोहम्मद अली, आपने ज्यादती की। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज, मुझे लगता है कि वो ओपन डिजर्व करते थे, आपने उनको फारिग करा दिया। मुझे लगता है कि सब कह रहे हैं दुनिया के आमिर जमाल यार अच्छा खेलता है, आपने आमिर जमाल को लेना है तो माजरत के साथ आपके अपने दोस्त यार टीम से निकलते हैं, वो है हारिस रऊफ। आपको सामा मीर लेना है तो आपके दोस्त यार निकलते हैं। आप ज्यादती की है आपने, मैं माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है यार आप लोगों ने। और ये मैं अब नहीं बोल रहा, जब आप हम सब कुछ हो गया मैं आपके साथ खड़ा था, मैं टीम के साथ रहा। मैं यकीन माने शायद पाकिस्तान, कई क्रिकेटरों से मेरे जज्बात थे ज्यादा कि यार पाकिस्तान टीम आगे जाए, बिकॉज इट्स अवर टीम। ये किसी एक खिलाड़ी या 11 खिलाड़ी की नहीं है, ये 30 करोड़ आवाम की टीम है। और इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि यार जब 30 करोड़ की है ना, किसी की फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें पाकिस्तान के अच्छे लोग आने चाहिए जो हकदार हैं। आपने क्राइटेरिया एक का बना रखा है कि इमाद वसीम ने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसको ले लिया। तो फिर सामा मीर ने पीएसएल में परफॉर्म किया, आपने उसको क्यों नहीं लिया? फिर मोहम्मद अली ने किया, उसको क्यों नहीं लिया? फिर आपके जो आमिर जमाल है, वो T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट टीम में वहां परफॉर्म किया, आपने फिर T20 से भी निकाल दिया। ज्यादती है, ज्यादती है। आमिर जमाल मतलब मैं कोई, मेरा कोई दोस्त यार नहीं है वो, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उनको ऑलराउंडर नहीं समझता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनमें वो बेहतर हैं। ऑलराउंडर शेप में कह रहा हूं। अब 4 बॉलर के साथ जा रहे हैं। अब मुझे अब अब्बास अफरीदी का बता दीजिए, सच बताइए आप, ये 15 में अब्बास अफरीदी का मुझे एक रीजन बता दीजिए, आपने हारिस रऊफ के आने के बाद उनको क्यों ड्रॉप किया? मुझे कोई एक रीजन बता दीजिए, आपको लगे कि यार ये इस तरह से है। आई गारंटी यू, अब्बास देखिए, यंग जो होता है ना, यंग, उसके पास बहुत सोच और विचार होती है, उसके पास एक एनर्जी होती है। अब्बास, मेरी बात होती, मैं कहता 4 बॉलर में अब्बास अफरीदी टीम में बनता है, पाकिस्तान टीम से ड्रॉप ही नहीं होता था वो। आपने कैसे ड्रॉप कर दिया उसको? कि आपको लगा कि नहीं हारिस रऊफ आ गया तो हम जिता देगा? माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हारिस रऊफ एंड ऑल, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने पाकिस्तान को जिताए भी हैं, मगर आज जो पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ है, उसका सेहरा हारिस रऊफ के सर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर में उन्होंने हरवा दिया, हमें खत्म हो गया, मगर वो भी इसमें जिम्मेदारी में आते हैं। और आखिर 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए, आपने 2 फुल टॉस डाल दिए हैं। ठीक है, होता है बाज़-औक़ात आपका बैड डे होता है, बट माय पॉइंट इज के मतलब मैं अब्बास अफरीदी के साथ जाता, मुझे लगता है कि वो शायद ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है पाकिस्तान T20 का जमान खान थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, बट आप संभाल नहीं दे रहे हैं, वो निकला तो खत्म बाहर। आप मुझे बता दीजिए दोस्तों कि आप कैसे ग्रूम कर रहे हैं क्रिकेटर्स को। अब आप कह रहे हैं नई टीम बनाएंगे, कैसे बना लेंगे आप नई टीम? आपके पास कुछ है ही नहीं है, आपने किसी को ग्रूम ही नहीं किया। जो बच गए हैं वो भी टूटे दिल के साथ बैठे हैं। अब आपको लगता है कि उनको बुला लेंगे सब सही हो जाएगा। ये मेस हो गया है दोस्तों, मेस हुआ है। अब कुदरत का निजाम, मैं इस इंतजार में कर रहा हूं कि हम नियतों के साथ, ठीक सोच के साथ अपनी टीम बिल्ड करें। इट्स नॉट द एंड ऑफ क्रिकेट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर पाकिस्तान, बट इट्स टू समहाउ इट्स मच एंड, के हम खत्म कर चुके हैं बहुत कुछ हम खो चुके हुए हैं। आप यकीन मानिए कि बहुत कुछ खो बैठे हैं। 2023 से हमने कुछ नहीं सीखा, 2024 से भी कुछ नहीं सीखेंगे, तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबानी हम कर रहे होंगे, दुनिया खेल रही होगी, हमारी टीम घर बैठी होगी, मैच देख रही होगी, मेजबान होकर भी हम पहले दूसरी स्टेज में नहीं आ पाएंगे अगर यही हाल रहा। फिर 2026 में भी हम गिन रहे होंगे, बारिश हो जाए, वो टीम उससे हार जाए, वो टीम उससे जीत जाए। खुदारा अभी भी होश के नाखून ले लीजिए और पाकिस्तान बन के सोचिए।
मैं कहता हूँ आप अपनी सोच को पाकिस्तान बना के सोचिए और किसी के साथ ज्यादती मत कीजिए। एक एक जो टीम बनती है, लॉजिक पे टीम बनती है, जो मेरिट पे टीम बनती है, वो बनाइए, बरकत पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है, हम इतने बुरे भी नहीं है दोस्तों। अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।